नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ है कि इंडी अलायंस के कुछ घटक दलों के द्वारा बागी सुर अपनाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश के एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करके इसकी शुरुआत की थी और इसी कड़ी में अगला नाम आप पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सीट से अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुचि तांगुंग को लोकसभा 2024 का प्रत्याशी बनाया था। नीतीश कुमार के इस घोषणा के बाद यह कयास लगाया जाने लगा था कि नीतीश कुमार और इंडी अलायंस में कहीं न कहीं अनबन चल रही है। नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा तब किया गया था जब इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच लगातार मंथन का दौर जारी है। लगातार कई मीटिंग्स चल रही हैं जिससे कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आम सहमति बन सके। पिछले दिनों आप सभी ने देखा होगा कि जब इंडी अलायंस के संयोजक के तौर पर किसी एक नेता को चुना जाना था, उस वक्त किस प्रकार से नीतीश कुमार को इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों ने अलग थलग कर दिया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार और इंडी अलायंस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा था और अब जब नीतीश कुमार ने इस प्रकार की घोषणा कर दी है तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि शायद इंडी अलायंस और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राह पर चलते ही दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक घोषणा की है। 7 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने नेत्रांग में एक रैली की और नेत्रांग की रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने चैतार बसावा को गुजरात के भरूच लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच एक गहमागहमी शुरू हो गई। पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे तो उन्होंने कई रैलियां की थी और उन रैलियों में उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की थी कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों को आपको आम आदमी पार्टी की झोली में देना है। इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मंशा साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी कि वह पंजाब की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी चाहते हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली के सभी लोकसभा सीटों पर भी वे अपना उम्मीदवारी चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के ऐलान ऐसे मौके पर आए हैं जब इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग पर आम सहमति नहीं बनी है और इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच कई मीटिंग्स का दौर जारी है ताकि वे सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक आम सहमति बना पाएं ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को बहुमत प्राप्त हो पाए और वह सरकार बना सके। जहां एक और इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच कई मीटिंग्स हो रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग दलों के साथ बैठकें की जा रही हैं, वहीं पर पहले नीतीश कुमार और अब अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस प्रकार की घोषणा कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के उस आम सहमति पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दी है जिसमें यह कहा जा रहा था कि इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बनेगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद और कितने घटक दल जो इंडी अलायंस में शामिल हैं वह अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं या फिर वे आम सहमति का इंतजार करते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की घोषणा को आप किस रूप में देखते हैं या इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर आम सहमति बनेगी या नहीं, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज। धन्यवाद।